श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी चित्रकूट को जा रहे हैं। अयोध्यावासी उनके साथ हैं और वह श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। उनसे निषाद राज से मुलाकात होती है। वही प्रसंग, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। श्रृंगवेरपुर भरत दीक जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागो जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो जाते हैं। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब प्रेम के कारण सारे अंग उनके शिथिल हो जाते हैं। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चलने लगते हैं। कंधे पर निषाद के हाथ रखते हुए मानो जैसे कोई थके हुए को सहारा मिल जाए, इस प्रकार निषाद के कंधे पर हाथ रख देते हैं। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम एक अलग शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सैनु सब संगा देख जाय जग पावनी गंगा। यही विधि भरत सैनु सब संगा देख जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह के प्रणाम भामन मगन मिले जनु राम। करहि प्रणाम अगर नर नारी मुदित ब्रह्म वैवारी निहारी। करिम जन्मा गहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीतिन थोरी। इस प्रकार भरत जी जब निषाद जी के कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं, भरत सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के दर्शन पाते हैं। निषाद उनको सबसे पहले उधर ही ले जाता है जहां माँ गंगा विराजमान है। माँ गंगा के दर्शन करवाता है। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान किया है वहाँ संध्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनका मन इतना आनंद मग्न हो जाता है मानो स्वयं श्री राम से उनकी मुलाकात हो गई है। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म वैवारी निहारी। करिम जनु मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीतिन थोरी। कहो सुर सरी तव रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पान बर मागऊ ये हो सिय राम पद सहज स्नेहु। सिय राम पद सहज स्नेहु। अगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं। करि मत जनुमा गहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। यही वरदान सब मांग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो, इस प्रकार ऐसा वरदान माँ गंगा से मांग रहे हैं। भरत कहो सुर सरी तव रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मागऊ येहु सिय राम पद सहज स्नेहु। तब भरत जी ने कहा, हे माँ गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। भरत कहो सुर सर तव रेनु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही वरदान मांगता हूँ। जोरी पान बर मागऊ एहू। जोरी पान बर मागऊ एहू। श्री राम पद सहज स्नेहु।
मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे महा यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी माँ गंगा से स्तुति कर रहे हैं। ए विधि में जनु भरतु करी गुरु अनुशासन पाय, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाय। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले आगे डेरा ले उठा ले चलते हैं। जाता लगन डेरा की ना, भरत सोद सब ही कर लीना। सुर सेवा करिया सुपाई, राम मातु पैगे दु भाई। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपुनि सादहि लीन बुलाई। इस प्रकार लोगों ने जहां था अपना डेरा डाल दिया है। भरत जी ने सभी का पता लगाया और कि सब लोग आकर आराम से उचित स्थान पर टिक गए हैं। इस प्रकार सबके विषय में खबर ले रहे हैं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास जाते हैं। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपुनि सादहि लीनी बुलाई। चरण दबाकर दोनों भाई चरण माँ कौशल्या के चरण दबाते हैं और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया है। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर स्वयं भरत जी निषाद को अपने पास बुलाते हैं और निषाद से क्या मंत्रणा करते हैं। चले सखा कर सह कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह थोरे। नोचत सकाई सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन झरन जुड़ाऊ। यहाँ से राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। इस प्रकार सखा निषाद राज से हाथ मिलाए हुए भरत जी आगे को बढ़ते हैं। प्रेम से थोड़ा ही नहीं, कुछ थोड़ा नहीं, अर्थात बहुत अधिक अगाध प्रेम है। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। थोड़ा सा स्नेह नहीं बल्कि अगाध प्रेम है। इस प्रकार ऐसा दोनों लोग जा रहे हैं जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर भरत जी सखा निषाद से पूछते हैं, मुझे वह स्थान दिखलाओ हे भ्राता, मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी हो। इस प्रकार भरत जी निषाद राज से कहते हैं, मैं वही स्थान देखना चाहता हूँ। वह कौन सा स्थान है? जहाँ श्री राम लखन निस सोए, जहाँ श्री राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयो बिसादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता श्री राम जी लक्ष्मण जी रात को सोए थे वही जगह मुझे ले चलो हे भैया, ऐसा भरत जी निषाद से कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और उनके नेत्रों में कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। भरत के वचन सुनकर निषाद को बहुत निषाद सुनकर बहुत दुखी हो रहा है। वह तुरंत उसी स्थान पर ले जाता है जहां प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण माँ जानकी सहित जहां विश्राम किए हुए थे वहां ले जाता है निषाद। जहाँ सुपा पुनीत तर रघुबर के विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन उदंड प्रणाम, कीन उदंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे वहीं भगवान श्री राम अशोक के वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत कर प्रणाम किया है
उस स्थान को प्रणाम किया है भरत जी। कुश साथरी निहारी सुहाए, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाए। चरण रेख रजया किन लाए, बनई न कथ प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। अजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। कुशों की सुंदर साथरी देखकर भरत जी जब कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज को अपनी आंखों में लगाते हैं। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। इस प्रकार चरणों की रज को अपनी आंखों में लगाते हैं। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं, वर्णन करते नहीं बन रहा है। यहाँ लेखक कवि कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, भरत के मन में कितना बड़ा प्रेम है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शेष सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी ने 4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे, गहने कपड़ों से जो कुछ उसका झरन गिरा हुआ था, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर वो उनका आदर करती हैं और अपने सिर पर रख लेती हैं कि मेरी माँ कही, मेरी मैया सीता की हैं। इस प्रकार उसका सम्मान करते हुए अपने सिर पर रख लेती हैं। उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भर आते हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ऐसे वचन बोलते हैं। श्रीहत सेह बिरह, श्रीहत सेय बिरह दुतिहीना, जथा यवद नर नारी भिलीना। पिता जनक देवपट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जहि सिहात अमरावती पालो। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। इस प्रकार इस स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रेय शोभाहीन कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या की नर नारी विलीन शोक के कारण छीन हो रहे हैं। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के, करतल भग जोग जग जेहि। जिन सीता जी के पिता जनक राज जी हैं, ऐसा कह रहे हैं। इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, ऐसे उनके पिता हैं जनक राज जी। भोग और योग दोनों उनकी मुट्ठी में रहती हैं। उन जनक जी की मैं किसकी उपमा दूं, ऐसा कह रहे हैं। ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जैसे हाथ अमरावती पालो। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ोत सुराम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। इंद्र भी उनके प्रताप को देखकर तरसते हैं। ऐसे राजा दशरथ जी हैं, जिसके जाने पर इंद्र स्वयं आप अपना आसन छोड़ के अगवानी करते हैं और आधे सिंहासन पे राजा दशरथ को बैठाते हैं, आधे पर स्वयं बैठते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। पति देवता सुतीय मणि, सिय साथरी देख,
बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषेक, पविते कठिन विषेक। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश सैया देख कर मेरा हृदय हहरा कर दहल फट क्यों नहीं जाता, ऐसा सोच रहे भरत जी। मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा मन में इतनी ग्लानि उनके पैदा हो जाती है कि मेरा पति देवता सुती मणि से साथरी देख, बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषेक। मेरा साथरी देख कर मेरा हृदय हहरा कर फट क्यों नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। अपने आप को ऐसा कह रहे हैं कि मेरा हृदय तो वज्र से भी ये फट क्यों नहीं रहा है। लालन जग लखन लगलो ने भेन पा यस अहैन होने, पुरजन प्रेप तुमा तु दुलारे, सिर रघुबीर प्राण प्यारे। अदमुरत सुकुमार सुभाव, तात बाऊ तन लागन खाओ, के बन साई विपत्ति सब भांति, निदरी कोटि कुलिस छाती। मेरे छोटे भाई, इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे, प्यार करने योग्य हैं। लालन जोग लखन लगलो ने, भेन भाई यस अहैन होने, अहैन होने। मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर, प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न हैं न आगे ही होंगे, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीता राम के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुबाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन साई विपत्ति सब भांति, निदरी कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। ऐसा भरत जी कह रहे हैं और सोच रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह भी फट गई होती। इस प्रकार कह रहे हैं। ते बन सही विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिसियं छाती। यह इतनी कठोर हो गई है, करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर रही है। छाती इतनी कठोर हो गई है, इसको फट जाना चाहिए। राम जन्म जगुत की नौ जागर, रूप सेल सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभायु सब ही सुखदाता। गैर्यु राम बढ़ाई करी, बैर्यु राम बढ़ाई करी, बोलनि मिलनि विनय मन हरई। आरद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित, परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव समय सुखदाता, सबको सुख देने वाला है। बैर्यु राम बढ़ाई करी, बैर्यु राम बढ़ाई करी, बोलनि मिलनि विनय मन हरि। शारद कोटि कोटि सत शेखा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती शारद कोटि कोटि सत शेखा, शारद कोटि कोटि सत शेषा,
कर न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, तेसोवत कुशडासी मई विधि गति अति बलवान, विधि गति अति बलवान। इस प्रकार भरत जी सोच सोच के अधीर हो रहे हैं कि जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोए हैं। यह सब भरत जी सोच रहे हैं। पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं और विधाता की गति जो है बड़ी ही बलवान है। इस प्रकार विधाता को कोस रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे तो प्रसंग बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब आगे भरत जी गंगा पार होंगे और प्रयागराज में आएंगे। बहुत सुंदर वर्णन है जो हम